आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आर्टिकल की हम बात करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है ये, कि आखिरकार गोवा कितने बड़े खतरे में है। सिर्फ गोवा नहीं, वेस्टर्न घाट्स, पूरे वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो इस समय काफ़ी बड़े खतरे में हैं। जिस तरीके से हम वेनाड के लिए रोए थे, 100 से ज़्यादा लोग, कितने ही लोग, सैकड़ों लोग मारे गए, गांव का गांव बह गया, वैसे ही गोवा के लिए भी और वेस्टर्न घाट्स पे जो अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट होता जा रहा है, हमको चिंता करनी चाहिए। और अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेचर को हम ही मरेंगे। देखिए, हमने अपनी कब्र खुद खोद के रखी हुई है, आप ये मान के चलिए। लगभग हर एक चीज़ पोल्यूटेड है। मैंने अभी 2 दिन पहले माइक्रो प्लास्टिक पे लेक्चर लिया था कि आप जो नमक खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, उसमें माइक्रो प्लास्टिक है, धीमे धीमे वो आपको ख़त्म कर रही है। तो मान के चलिए कि हमने सब कुछ अपने लिए बना ही दिया है कि हम मरेंगे। देखिए, नेचर को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो चल ही रहा है अपने हिसाब से, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। हम लोग कुछ नहीं है, ह्यूमन डज नॉट एग्जिस्ट उनके हिसाब से, उनका जो पूरा प्लान है। लेकिन दोस्तों, आपका प्लान क्या है? सबसे पहले तो आपको सक्सेसफुल होना है, पॉर्न एडिक्शन को खत्म करना है। इस शानदार कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। इस बार 100 डेज का चैलेंज है, तो 100 दिन तक लगातार हम क्लास करवाएंगे आपसे, मतलब आपको क्लास देंगे और ऐसी टेक्निक्स बताएंगे। हम आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग करने वाले हैं। सिर्फ 500 रुपये का ये कोर्स है। शुरुआत के 50 आप देखिए, 50 स्टूडेंट की वजह 500 के लिए हमने कोड निकाला था, तो चैलेंज कूपन कोड यूज़ करिए, ठीक है ना। 30% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। 100 डेज और 75 डेज हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, 75 डेज वाला। तो अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। इसमें 9 महीने की वैलिडिटी जो 6 सितंबर से शुरू होगी, और वो 750 का कोर्स है, लेकिन उसमें 1 साल की वैलिडिटी है, दोनों मिला के, ठीक है ना। तो आपको इतनी प्राइस में 1 साल की और वैलिडिटी मिल रही है और एक और कोर्स मिल रहा है, जो कि हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, 75 डेज हार्ड चैलेंज वाला। तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड करें, नहीं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पे आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। और दोनों की वैलिडिटी 6 सितंबर से शुरू होगी। तो अगर हम बात करते हैं कि ये हो क्या रहा है, तो अमिताभ घोष जो हैं वो ऑथर हैं और एरास्मस प्राइज जीता है, और इन्होंने बताया है कि देखिए, जो आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन द अनथिंकेबल, उसको इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस हमारे दरवाजे पे खड़ी हुई है, और अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा वायनाड जैसा हाल होगा। तो भारत में देखिए, भारत में 2 चीज़ें एक साथ चल रही हैं, पैराडॉक्स है। आमतौर पे खतरा होता है, लोग दूर रहते हैं खतरे से, लेकिन यहाँ पे खतरा हो रहा है, लोग खतरे के पास जा रहे हैं। भारत में एक भयानक रश हमको देखने को मिला है। पहाड़ों पे इतनी भीड़, 4 धाम में ऐसी भीड़ कभी देखी नहीं। एक दिन हादसा होगा, सब मरेंगे। तो इसीलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको अपने पहाड़ों को बचाना है, हमको अपनी नदियों को बचाना है। तो भयानक डिजास्टर्स क्लाइमेट चेंज और एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट की वजह से हो रही हैं। हम रोड बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों को काटे जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं। अब जो कंप्लाइंसेस है वो कैसी है, मुझे समझ में नहीं आता, किससे यहाँ पे एनओसी लेते हैं, क्योंकि सब हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटे जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, 140 करोड़ के आसपास हो गई है, और 160 करोड़ तक हो जाएगी बहुत जल्द। उसके बाद ज़मीन खाली करते जा रहे हैं, है ना, ज़मीन से मिट्टी निकालते जा रहे हैं, और उसके बाद फिर ऐसी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हमको एक तरीके से बर्बाद करती जा रही है। जो माउंटेन रीजन है भारत के, जैसे पूरा वेस्टर्न घाट्स, वहाँ पे जंगल है, इको सेंसिटिव जोन है और माउंटेन्स हैं, तो वो तो बहुत सेंसिटिव है। हमारा हिमालयन रीजन, राइट, और जो प्लेन्स है वहाँ पे बाढ़ आ रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सुरक्षित जगह बची नहीं है गुरु, ठीक है। तो वायनाड लैंडस्लाइड में जो हुआ, वायनाड एक टूरिस्ट प्लेस है, आपको बता दूं, लोग यहाँ पे जाते, घूमने जाते हैं वायनाड में। और यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ, कितने लोग, 500 के करीब, मतलब बहुत लोग मरे हैं, ठीक है ना। रिपोर्टेड आंकड़ा, अनरिपोर्टेड तो पता है कितने मरे। तो न्यू दिल्ली और लखनऊ जैसे शहर में मैसिव फ्लडिंग हमको देखने को मिली। इतना पानी भर गया, घर के अंदर पानी आ गया, ड्रेनेज सिस्टम हमारा इतना बेकार, बिल्डिंग बना दिया बट कुछ हो नहीं रहा है उससे। न्यू दिल्ली में हमने देखा कि जो राव आईएएस कोचिंग में, उसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। अब वो मामला शांत हो गया है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पानी लीक कर रहा है, हमने देखा। दिल्ली एयरपोर्ट पे पूरी छत गिर गई। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की बात नहीं है, ये दिक्कत बात है। तो जैसे गोवा है, क्या गोवा में भी ऐसी ही चीज़? देखिए, गाडगिल कमेटी 2011 में आई थी, कस्तूरी रंजन और गाडगिल कमेटी, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी वेस्टर्न घाट्स पे। अब उसको ऐसे करके साइड में फेंक दिया गया, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। इन्होंने वार्निंग दी थी एक तरीके से। वायनाड जो है ये डिजास्टर इन मेकिंग था।
पहले ही बोला था कि ये डिफॉरेस्टेशन से लेकर सब ये जो अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट है इसको आप बंद करिए, वरना जो आप बनाते जा रहे हो, जैसे शिमला में तो दोस्तों, शिमला तो बहुत ही भयानक क्राइसिस के कगार पे, वहां पे तो भयानक, वहां तो 80 डिग्री स्लोप, 70 डिग्री से 80 डिग्री तक पूरे ऐसे मकान खड़े हुए हैं, आप समझ रहे हो। वो तो जरा सा वहां पे अगर जमीन खिसकी तो मकान ढह जाएंगे, और यही हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, बादल फट रहे हैं और मकान के मकान बह जा रहे हैं ये। लेकिन रिपोर्ट को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया कि कहा था कि कैसे रोड कंस्ट्रक्शन और सेटलमेंट एक्टिविटीज जो है वो पूरे वेस्टर्न घाट्स को बर्बाद करती जा रही है। क्लॉड एल्वारेज ने यह बताया कि जो सरकार, मौजूदा सरकार गोवा की है, वो हिल स्लोप को डेवलपमेंट एरियाज में कन्वर्ट करती जा रही है। आप समझ रहे हो, यानी कि जो पहाड़ के स्लोप हैं, भाई पहाड़ पे ही तो शहर बसा है, लेकिन एक हद तक डेवलपमेंट होता है, आपको पूरा जांचना पड़ता है कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, मरेंगे तो आदमी ही वहां पे जो रह रहे हैं। तो वो पूरा का पूरा स्लोप जो है वहां पे जबरदस्त मकान बनाए जा रहे हैं पहाड़ कटवा के। तो कन्वर्जन जो है, अब जाहिर सी बात है कि गोवा में भयानक लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। गोवा भी वेस्टर्न घाट्स में आता है, बहुत ही खूबसूरत है। तो गोवा में भी बहुत भयानक रेनफॉल, जो आज से नहीं, और देखिए अब देखिए हमारा ला नीना आ गया है, अब अनलीनो तो रहा नहीं, देखिए कोई भी नीनो हो, लेकिन इतना समझिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश जब होगी तो इतनी होगी कि बेहिसाब, 3 दिन में 100 साल का रिकॉर्ड टूट जाए, और नहीं होगी तो नहीं होगी। तो एक तरीके से गोवा में भी भयानक रेनफॉल हमको देखने को मिल रही है। फ्यूचर में गोवा की भी सेम फेट हो सकता है जैसे वायनाड का है। भारत में एक नोडल डिपार्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ताकि लैंडस्लाइड को, देखिए लैंडस्लाइड को तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हालांकि अगर हम सेंसर्स लगा दें तो ये हो सकता है कि कहाँ के ज़मीन जो है वो कमज़ोर है कहाँ पे, बट उसमें भी फिर एक प्रॉपर रिसर्च R&D की ज़रूरत है। रेंज को आप, एक्सट्रीम रेंज को जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फोरकास्ट कर सकते हैं कि फ्लड्स कब आएगा, लैंडस्लाइड कब होगी। अभी देखिए जो करंट सरकार है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रही है। अब उसने क्या किया है, उसने जैसे 199 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एग्रो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूनिट्स उनको बंद कर दिया मार्च 2024 में। अब ये एडवाइजरीज देते थे किसानों को। नीति आयोग जो है इन सर्विसेज को प्राइवेटाइज करना चाह रही है। लिबरल अप्रोच है, अच्छी बात है, लेकिन जो रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से, अब देखिए सरकार एडवाइजरी ये बंद, सरकार की एडवाइजरी बंद, यानी कि एक तरीके से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट के पास सब कुछ आ गया। अब जो कंपनीज हैं भाड़ में जाए लोग, उनको तो प्रॉफिट से मतलब है। जो कैपिटलिज्म, ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, इनको तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। अपना हेल्दी खाएंगे, बहुत हेल्दी खाएंगे, सुपर हेल्दी खाएंगे, लेकिन लोगों को बहुत कुछ। क्या आपको पता है कि जो सबसे नुकसान कोल्ड ड्रिंक कौन करती है? आप लोगों को लगता है कि हम ये पीते हैं वो पीते हैं, तो जो मैंगो ड्रिंक्स आती है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक है, लेकिन स्प्राइट हो गया या कोका कोला हो गया, इसमें शुगर है, लेकिन जो मैंगो ड्रिंक्स आती हैं, है ना, समझ गया ना किसकी मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों को लगता है ये हेल्दी है, कुछ लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीएंगे, ये पी लेंगे, सबसे ज्यादा शुगर उसी में होती है, 40 चम्मच के करीब, जो उनकी 2 लीटर की बोतल, कुछ ऐसे ही होता है। तो जरा देख ले, तो वही कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाए जा रहा है। अब सिर्फ फोरकास्टिंग को इंप्रूव करना इश्यूज को सॉल्व नहीं करता, क्योंकि सबसे बड़ी बात, इंसान को कैसे रोकोगे? भयानक करप्शन है, कैसे कंप्लायंसेस को बाईपास किया जाता है ना। एक मेरे जानने वाले, उनको लोन की ज़रूरत थी, ठीक है, चलिए अच्छा, तो लोन की ज़रूरत थी, तो अब ये बोला गया कि भैया लोन हम तो पास नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऊपर से कोई कह देगा तो लोन पास हो जाएगा। ये क्या मतलब है ना, यानी कि आप अथॉरिटी तो आपके पास है ना लोन पास करने की। तो जो करप्शन और जो पुअर गवर्नेंस है ना, तो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, देखिए क्लाइमेट चेंज का पैराडॉक्स जो है वो ग्लोबल फेनोमेना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये नहीं बता सकते, आप ये तो बता सकते हो कि कौन से एरिया कहाँ पे है, कहाँ पे कितनी भयानक जो है, जैसे रेन है, बारिश है, तो कौन से एरिया में कितनी बारिश होगी, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि वो पर्टिकुलर एरिया कौन सा है। जैसे आप बोलेंगे यूपी में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, होगी, या कानपुर में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो कानपुर में कौन सा इलाका डूबेगा, कौन सा नहीं डूबेगा, ये बड़ी दिक्कत है। अब ये वहाँ के लोग बता सकते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को कई तरीके से, जो लोकल्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है। भाई मैं लखनऊ की बात करूँ तो जैसे LDA है, यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होगी। जैसे मैं शहीद पथ से आ रहा था लखनऊ में, वहाँ भयानक बारिश हो रही है, और जब मैं आया मैं भीग गया, जब मैं LDA इंटर किया वहाँ बारिश ही नहीं हो रही है। तो बात इतनी सी है कि हम एक एरिया को तो बता सकते हैं, लेकिन कहाँ कितनी बारिश होगी, एक ये भी बड़ी दिक्कत है।
हिल स्टेशन जो हैं वो आप देख ही सकते हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो क्या बर्बादी साथ में लेके आ रहे हैं। ओशंस की अगर बात करते हैं तो 90% हीट जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ओशंस एब्जॉर्ब करते हैं। इनका भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मरीन हीट वेव चल रही है। मरीन हीट वेव का मतलब यही है, कोरल्स खत्म हो रहे हैं। कोरल्स मैंने कई बार ज़ूज़ैंथेले के साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। कोरल्स पता है क्या है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो रेन फॉरेस्ट है, ये समुद्र के जंगल हैं। और जंगल क्या करता है, जैसे जो जमीन पे जंगल है वो आपको ऑक्सीजन देते हैं, इस धरती को बचाते हैं। अमेजोन को लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है। और जो समुद्र के जंगल हैं वो वहाँ के मरीन स्पीशीज को बचाते हैं, जो कि एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। एक फूड चेन है ये, वो मरती जा रही है। माइक्रोप्लास्टिक की अलग प्रॉब्लम है, बहुत सारी मरीन स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ओशंस का, टाइफून्स और हरिकेन्स आ रहे हैं। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप हमको लगता है क्या ही फर्क पड़ता है हमको, ये जैसे ये भी मैं जो क्लाइमेट के लेक्चर्स बनाता हूँ उसमें व्यूज़ रहते नहीं है। और फिर आप कहते हैं सर आप एकेडमिक लेक्चर्स बनाओ। अबे 10 लेक्चर्स आते हैं उसमें से 8 एकेडमिक होते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देखेगा, फालतू न्यूज़ को और कोई देखेगा। तो ये भी पैराडॉक्स है। तो लोगों को लगता है क्या ही फर्क पड़ रहा है, लेकिन जब बारिश होती है, जब फ्लड्स आते हैं, जब बादल फटता है, जब आप पहाड़ घूमने जाते हो वहाँ पे फंस जाते हैं, तब आपको पता चलता है। जब तक अपनी पे नहीं पड़ती है ना, इस बार अगर ऐसा कुछ भी हो ना तो आप अपने से सवाल पूछेगा कि कितनी बड़ी गलती हमने कर दी है। फिर माइक्रोप्लास्टिक मैंने अभी लेक्चर लिया था, बे ऑफ बंगाल और पूरे हर जगह, हिमालय से लेकर एवरीवेयर माइक्रोप्लास्टिक्स है। 2 दिन पहले मैंने लेक्चर लिया था कि किस तरीके से सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। और वही है कि जो माइक्रोप्लास्टिक है वो मरीन एनिमल से लेकर हर कुछ बर्बाद करेंगे। तो एक तरीके से गोवा तो ठीक है, लेकिन हर शहर हमारा खतरे में है और इसको हमको बचाना होगा। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं, जैसे भूटान से पहाड़ों के लिए आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, जो भूटान ने किया है। आप सिक्किम से इंस्पिरेशन ले सकते हो। भारत के ही अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उन्होंने फॉलो किए हैं। तो एक अगर इस तरीके से हो ना, और जो कमिटीज़ रिकमेंडेशन देती है, स्पेशली इन्वायरमेंटल कमिटीज़, वो अगर लागू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा कॉम्बो 75 + 100 डेज आप ले सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। थैंक यू सो मच।